अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। व्यूवर्स, यहाँ हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। मोहम्मद कासिम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है 1-2 दिन से, तो मोहम्मद कासिम का पराठा खाने को दिल नहीं चाह रहा था, तो कह रहा था मम्मा मैं बाकर हनी के साथ चाय लूँगा। तो वो चाय बाकर हनी खा रहा था और मैंने और यासिर ने पराठा और साथ ही अंडे प्याज का सालन मैं बनाती हूँ, बहुत मज़े का, ये खा रहे थे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ पालक पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देखें, मैंने पालक काटनी शुरू कर दी थी। बस नाश्ता करने के बाद फ़ौरन मैंने यही काम शुरू कर दिया था। ये बहुत लंबा चौड़ा काम होता है, बल्कि अकेले में तो बहुत मुश्किल भी होता है। ये देखें, आयशा मेरे पास खड़ी हुई है और मोहम्मद कासिम को मैंने कहा, मोहम्मद कासिम आप थोड़ा सा क्लिप बना दो मेरा पालक काटते हुए, क्योंकि ये तो मैं एक हाथ से नहीं ना वीडियो रिकॉर्ड कर सकती थी, लेकिन मैंने आपको भी तो आपके साथ शेयर भी तो करना था ना कि ये मैंने कटिंग खुद ही की थी। तो मोहम्मद कासिम ने फिर थोड़ी सी वीडियो बना दी थी। तो यहाँ देखें व्यूवर्स, मैंने ना डिस्पोजेबल ग्लव्स पास रखे होते हैं, क्योंकि मुझे गंदे हाथ बहुत ही बुरे लगते हैं। मुझे नहीं अच्छे लगते हैं हाथ गंदे हो जाएं, साफ़ सुथरे हाथ मुझे प्यारे लगते हैं। इस वजह से मैंने फिर ग्लव्स पहन लिए थे और ये देखें कितने गंदे हाथ हो गए थे। सॉरी, ग्लव्स हो गए थे। अगर ये ग्लव्स ना पहने हो तो हाथों का ऐसा हाल हो जाता है। पहली बात कि मैं तो सब्ज़ी काटती नहीं हूँ, तो जब कभी काटनी पड़े ना तो फिर मैं ग्लव्स पहन के काटती हूँ। ऐसी सब्ज़ी ग्लव्स पहन के काटती हूँ। ये देखिए, मैंने जब ग्लव्स उतारे थे तो हाथ अंदर साफ़ सुथरे थे। इस वजह से आप लोग भी ना डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज़ कर लिया करें, जिससे आपके नेल्स और हैंड्स गंदे नहीं होंगे। अच्छा, तो मैं आपको बताने लगी थी कि मुझे सब्ज़ी काटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अल्लाह नसीब करे मेरी मदर इन लॉ को, वो हमेशा खुद से मेरे सुबह उठने से पहले ही वो सब्ज़ी लेके काट देती थी। लहसुन उन्होंने छील के फ्रीज़ किया होता था और मतलब उन्हें ये इस बात का इंतज़ार ज़रा भी नहीं होता था कि मैं उठूँगी तो मतलब मैं ही सब्ज़ी काटूँगी। उन्हें मतलब सिर्फ मैंने कुकिंग करनी होती थी, मैं कटिंग नहीं करती थी। लेकिन वो मुझे कभी कभार कहती थी कि जब मैं नहीं रहूँगी तो आप किस तरह से कटिंग किया करोगी। यहाँ देखें, ये मैं ऑलपर्स का ना लो फैट मिल्क पी लेती होती हूँ कभी कभार, जब मुझे थोड़ी बहुत भूख फील होती है ना। और आयरज़ा स्कूल से आ गई थी। इन लोगों ने आके ना फिर KFC से बर्गर ऑर्डर कर लिए थे। ये लोग ना क्रंच बर्गर अक्सर मंगा के खा लेते हैं। मेरे बच्चों को ये KFC के क्रंच बर्गर्स बहुत पसंद हैं। इन तीनों ने ये खा लिए थे और मैंने दूध पी लिया था। और फिर ये देखें, यहाँ हम गपशप लगा रहे हैं। मैं बच्चों के पास बैठी थी, थोड़ी सी ब्रेक भी लेनी थी ना काम में। इतनी पालक काट के मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि काम में थोड़ी थोड़ी कभी कभार ब्रेक लेके काम करें तो अच्छा काम हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, फिर काम वहीं का वहीं ठहर जाता है, रह जाता है। और अब यहाँ पालक धोनी थी। ये भी देखें, मैंने एक हाथ से अपना फ़ोन पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं पालक धो रही थी, मतलब एक हाथ से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ पालक धुल गई थी और मैंने इसे बॉयल होने रख दिया था। इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल के और साथ 1 मग पानी डाल के मैंने इसे बॉयल होना रखा था। व्यूवर्स, बेसिकली मैंने ना बनाना आज पालक कीमा और साथ तड़के वाले राइस थे। मेरी पुप्पो बनाती होती थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। पालक कीमा के साथ तड़के वाले राइस इतने मज़े के बनाती थी ना, तो अब मैं भी वो बनाती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन यासिर ने कहा कि नहीं, आप ना पालक पुलाव बनाओ, इसलिए मैंने पालक पुलाव बना लिया। इधर मैं देखें मूली काट रही हूँ। इसमें पालक को बॉईल करते हुए ना एक मूली भी डालती होती हूँ मैं, पुप्पो भी डालती थी तो मैं भी डालती हूँ। मेरे ख्याल में बाकी लोग जो पालक बनाते हैं वो मूली नहीं डालते हैं, मेरी पुप्पो डालती थी तो इस वजह से मैं भी डालती हूँ। तो यहाँ मैंने मूली काट ली थी और पालक को बॉईल होते हुए ना अंदर इसके डाल दी थी। साथ में जग में ऑयल ख़त्म हुआ था, ये भी फिल करना था। ये देखें, मैंने ऑयल डाल दिया जग में।
अब मैं पालक का मसाला बनाने रखने लगी हूँ। ये देखें मैंने प्याज और लहसुन काट लिए थे और एक लार्ज साइज़ में प्याज था और एक गड्डी लहसुन की थी और एक छोटा सा टमाटर था। इन्हें 1 कप ऑयल डाल के मैंने फ्राई कर लिया था। पहले प्याज और लहसुन डाल के थोड़ा सा फ्राई किया था और फिर एक टमाटर काट के मैंने अंदर डाल लिया था और इन्हें फ्राई कर लिया था। 5 से 10 मिनट तक आहिस्ता आग पे फ्राई किया था। उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाल लिए थे। मसाले अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालने हैं। ये देखें यहाँ पालक भी साथ बॉईल हो रही थी। हाँ, मसाले मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला करें, क्योंकि मेरे मसाले बहुत कम होते हैं। आप लोग जितना मसाला खाते हैं उतना डालें, लेकिन मैं तो हमेशा सबको ये कहती हूँ कि मसाले कम खाने चाहिए, ऑयल भी कम यूज़ करना चाहिए, इससे सेहत ठीक रहती है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी डालें। हम लोग तो मसाले बहुत कम खाते हैं। इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और काला ज़ीरा डाल के इसे फ्राई कर लिया था। बस अब ये फ्राई हो गया था। अब इसमें मैंने 1 मग पानी डाल के ना इस पर लिड दे के इसे गलने के लिए रख दिया था। मसाले को ऐसे ही गलने के लिए रख दिया था इसी स्टीम में। मैंने ऊपर प्रेशर नहीं लगाया था, इसी स्टीम में इसे भी गला लिया था और पालक पे भी लिड दे के आहिस्ता आग पे स्टीम में से बनने रख दिया था। ये मैंने कीमे के साथ अदरक डाल के ना उसे भूनना था, इसलिए फिर मैंने अदरक को चॉप कर लिया था और यहाँ मसाला गल गया था। अब इसमें मैंने कीमा डाल लिया और अब मैं कीमे को ना इसके साथ भून लूँगी और साथ साथ वो मसाले को मैश करती जाऊँगी। और अब ये देखें यहाँ साथ अदरक डालने लगी हूँ। ये 1 टेबलस्पून अदरक है, रफली चॉप्ड है। इसमें अदरक डाल के ना इसे बस अच्छी तरह से भून लेना है। व्यूवर्स, मैं हंडिया को भूनती बहुत अच्छी तरह से हूँ। हंडिया को भूनने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़े की हंडिया बनती है। अब इसमें जो पानी है थोड़ा थोड़ा सा, उसी पे लिड दे के मैंने कीमे को 5 से 10 मिनट गला लिया था और उसके बाद इसे फिर ये देखें मैं भून रही हूँ और साथ साथ मसाले को मैश कर रही हूँ। और व्यूवर्स, इसमें ना हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा डलनी हैं, उनका ही टेस्ट होता है। पालक में, साग में सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डलती हैं। ये मैंने 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें डाली थी और साथ में ये देखें पालक भी गल गई थी। देखें मैं इस तरह से पालक गलाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा से मैश हुई पालक नहीं पसंद। और इसे मैंने एक बास्केट में ले लिया था और उसके बाद इसे मैंने फिर कीमे को भूनते हुए साथ ही पालक को भी अंदर डाल लिया था और बस इसे मिक्स कर लिया था और फिर इसे लिड दे के आहिस्ता आग पे पकने रख दिया था। थोड़ी सी स्टीम में वो दोबारा से पक गई थी। और साथ देखें अब मैं राइस बॉईल करने लगी हूँ। उसमें पानी में मैंने 3 टेबलस्पून सॉल्ट डाल दिया था। चावल तो 2 ग्लास थे, लेकिन इसमें ज़्यादा नमक इसलिए डाला था क्योंकि बॉईल करने के लिए पानी ज़्यादा होता है ना, पानी तो उसमें से उतार लेना होता है ना चावलों में से, इस वजह से इसमें नमक ज़्यादा डाला था। पानी में नमक इसलिए इतना ज़्यादा होना चाहिए कि जब आप टेस्ट करें तो आपको मतलब पानी जब आप टेस्ट करते हैं ना तो वो आपको नमक ज़्यादा लगे, फिर चावलों में ठीक तरह नमक आता है। और चावल मैंने बॉईल होने रख दिए थे और साथ में ये देखें मैं कीमा और पालक को भून रही थी, दोनों काम साथ साथ कर रही थी। और चावलों को ना 80% कुक करना है और बाकी जैसे बिरयानी की लेयर्स लगाते हैं ना वैसे लगा के इसे दम में पकाना है। तो यहाँ देखें इसे 80% तक मैंने कुक किया था और एक बास्केट में फिर ढेर लिया था मैंने चावलों को, इसका पानी उतार दिया था और चावलों को बास्केट में निकाल लिया था। और फिर ये साथ में एक चूल्हे पे तवा गरम होने रख दिया था, तवे पे मैं दम पे लगाऊंगी। और ये देखें पालक की भुनाई कितनी अच्छी हुई है, घी सेपरेट हो गया है। आपने भी इसी तरह भूनना है व्यूवर्स। बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। अब साथ में मैंने एक कढ़ाई में ज़ीरा डाल लिया था और थोड़ा सा घी डाला था। घी क्योंकि मैंने पालक कीमे में इतना डाल लिया था कि जो कि चावलों में पूरा हो जाए, तो ज़ीरे को थोड़ा सा मतलब तड़के के लिए ना घी और ज़ीरे को थोड़ी देर फ्राई करना है, 2 से 3 मिनट के लिए। ऐसे इसे आप फ्राई कर लेना। और फिर मैंने ऊपर एक तह चावलों की लगा दी थी।
ये देखें इस तरह से चावलों को मिक्स करके ना ज़ीरे के तड़के में और इस तरह से तय लगा देनी है। और ये लगाने के बाद इसके ऊपर अब मैं पालक कीमे की एक लेयर बनाऊंगी। व्यूवर्स, आप मेरी रेसिपीज़ व्यू तो करते हैं लेकिन आप लोग लाइक क्यों नहीं करते? लाइक प्रेस करना आप लोग भूल जाते हैं, तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें। और यहाँ देखें मैंने पालक कीमे की लेयर लगा दी है और ऊपर दोबारा से एक चावलों की लेयर बना दी है और इस पर ढक्कन दे के ना इसे मैंने आहिस्ता आग पे दम पे रख दिया था। 10 मिनट के लिए दम पे रखा था और फिर ये खोला था। ये देखें ये राइस फुल कुक हो गए थे और इसे मिक्स कर लिया था और यहाँ हमारा पालक पुलाव रेडी है। अच्छा, तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरे व्लॉग्स, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। और यहाँ व्यूवर्स हम खाना खाएंगे। यहाँ हम लोगों ने खाना खा लिया था और बहुत मज़े का पुलाव बना था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं और आयशा नमाज़ इशा अदा कर रहे हैं। आयशा मेरे साथ जितनी भी नमाज़ें फजर टाइम तो वो सो रही होती है ना, बाकी उसकी कोशिश होती है मम्मा जब जब नमाज़ पढ़ती हैं मैंने मम्मा के साथ नमाज़ पढ़नी है। ओके व्यूवर्स, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।